मांग संख्या 20, 21 एवं 22 प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का मानना था कि शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है और आज के युग में तो यह लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं वर्गगत विषमताओं को दूर करते हुए ये मनुष्य को सबसे ऊपर उठाती है। सभापति महोदय, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारी केंद्र की सरकार यूपीए की सरकार में माननीय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया और जिससे हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। इसी का अनुसरण करते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब और हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय बी.डी. कल्ला साहब और पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा का व्यापक पहुंच और गुणवत्ता सुधार की दिशा में अहम निर्णायक ऐतिहासिक फैसले लिए और नए नवाचार किए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, अभी चर्चा शिक्षा पर चल रही है और ये बीजेपी वाले भी इस पर बोल रहे थे। मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने 21,000 स्कूलें बंद करने का काम इन्होंने किया। जो कांग्रेस की सरकार में जो स्कूलें बनी थी, शानदार भवन बने थे और वो इन्होंने बंद की, जिसको खोलने का काम हमारी मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने किया। वो भवन शानदार भवन बने हुए, तो आप बोलना अपनी बात। और उसके अंदर लोग क्या क्या वो दरवाजे खोल के ले जा रहे थे, अंदर क्या क्या हो रहा था। तो ये जो कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में शिक्षा के कदम में जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं किसी से छिपे नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा ऐतिहासिक फैसला लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी खोलने का निर्णय, एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसमें न तो राजनीति किसी तरह की न कांग्रेस देखी न बीजेपी देखी। हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी खोलने का निर्णय लिया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को और मैं शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पुराने समय में जब मैं मेरी बात करना चाह रहा हूँ, मैं बालेवा गांव में पढ़ता था। बालेवा और बाड़मेर 72 किलोमीटर है, उसके बीच में एक सीनियर स्कूल थी बिसाड़ा, और लोग तब शहरों में जाके पढ़ते थे। और अब हर पंचायत मुख्यालय में जो सीनियर सेकेंडरी की है कि हमारे बच्चे और हमारी बच्चियों को दूर नहीं जाना पड़े, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के कारण पूरे ग्राम पंचायतों पर सीनियर सेकेंडरी स्कूलें खोली। इसी तरह बच्चियों के लिए जितनी भी राजस्थान में मिडिल स्कूलें थी, उनको क्रमबद्ध तरीके से सीनियर सेकेंडरी खोलने का ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया कि बच्चियाँ हमारी, इनको 8वीं पास करने के बाद स्कूल छोड़कर घर चली जाती थी, उनको घर नहीं जाना पड़े और उनके स्कूलों को क्रमोन्नत किया। और एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों के लिए किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने इन 4 सालों के अंदर और इस बजट के अंदर शानदार जो ऐतिहासिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया, इसमें किसी तरह की कमी नहीं रहे। ग्रामीण एरिया में 480 और 195 शहरी एवं 13 प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम की राजकीय विद्यालयों में रूपांतरण करना। अभी हमारे भाई कह रहे थे अंग्रेजी मीडियम की जो स्कूलें क्यों खोली, पढ़ाने वाला कोई नहीं। अरे शुरुआत की
आप इसको बढ़ाने का काम करो, इसकी निंदा या आलोचना मत करो। ये जो स्कूल हैं, जो गरीब बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम की कक्षा में और अंग्रेजी पढ़ने की जो सोच रहे थे, उनके मन में सपना ही था, वो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया कि आज अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें खुलेगी और उसमें अंग्रेजी मीडियम के बच्चे उसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे। उसका अंग्रेजी मीडियम के अध्यापक पढ़ाने के लिए उसके लिए 10,000 अध्यापकों की भर्ती के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया। और अभी इस बजट के अंदर भी 1,000 शहरों में और 1,000 ग्रामीण एरिया में अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें और खोलने का भी निर्णय लिया। बहुत ही स्वागत योग्य है और मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो आने वाले भविष्य में बच्चों को बहुत अच्छी और उच्च शिक्षा मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, 1054 उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीधे ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना, 3,834 माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करना, 548 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना और 143 नवीन विद्यालय खोले गए हैं। ये शिक्षा का जो खोलने की वजह से शिक्षा में आपने देखा होगा कि एकदम बच्चों की जो प्रवेश था वो 20% इस विद्यालयों के खोलने की वजह से बढ़ा था। जो दूर दराज एरिया में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, स्कूल जा नहीं पा रहे थे, स्कूल खोलने की वजह से ये बच्चे उसमें आए। और प्राइवेट जो विद्यालय जो शोषण कर रहे थे, और उन आज हालात क्या है, आज जो सरकारी विद्यालय है उसके अंदर शानदार व्यवस्थाएं हो रही है, अध्यापक लग रहे हैं, कोई खाली पद है जरूर, पर उसको भी अब 25,000 पहले भर लिए, 65,000 अंदर प्रोसेस में हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की परीक्षा भी हो चुकी है, रीट की परीक्षा हो चुकी है। ये जो खाली पदों की आप बात कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी पूरे ये खाली पद भरे जाएंगे, आप चिंता नहीं करो। राजस्थान की सरकार पूरी तरह से चिंतित है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, स्कूलों में अध्यापक कैसे लगे, स्कूलें नई कैसे खुले, ये सरकार की सोच है और आने वाले दिनों में आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी इस बजट के अंदर भी जो विद्यालय 100 प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय और 300 विद्यालय को क्रमोन्नत करना और 300 विद्यालयों में नवीन विषय खोलने का निर्णय लिया। सभापति महोदय, इसमें मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि रेगिस्तानी और पहाड़ी एरिया, जहाँ दूर दराज एरिया में 5-5, 6-6 किलोमीटर में दूर दूर ढाणियाँ और गांव बसे हुए हैं, वहाँ पर स्कूलें और खोलने की आवश्यकता रहेगी। वहाँ पर आप आरटीई के नॉर्म्स के अनुसार प्राइमरी से मिडिल क्रमोन्नत करने की आवश्यकता रहेगी। और मिडिल स्कूल है जहाँ पास में सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही नहीं है, तो वहाँ पर खोलने की आवश्यकता रहेगी। तो मैं आपसे और नवीन, जहाँ 2 किलोमीटर नज़दीक कोई स्कूल नहीं है, तो वहाँ नवीन प्राथमिक स्कूल खोलने की भी मैं बात करूँगा माननीय सभापति महोदय, कि वहाँ ये इस बजट में जो बताई गई है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि ये इसकी बढ़ावा, ताकि जो बच्चों को दूर जाना नहीं पड़े और हमारे रेगिस्तानी एरिया में ये स्कूलों खुलने से शिक्षा आगे बढ़ेगी और बच्चों को और बच्चियों को इस शिक्षा में लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, इसमें नवाचार की बात करें, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान का ऐच्छिक विषय के रूप में लिए जाना का विकल्प दिया। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 संकाय कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि विज्ञान खोलने की घोषणा की, स्वागत योग्य है। प्रदेश में विद्यालयों के अध्ययनरत बालकों के लिए 8 छात्रावास आवासीय विद्यालय एवं सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास खोले जाएंगे, जिससे बच्चों को आने जाने में वहाँ रहने की दिक्कत नहीं हो। इन आवासीय विद्यालय में
पढ़ने के लिए सुविधा हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री की सोच है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उनको रहने और ठहरने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सभापति महोदय, देव नारायण बालक छात्रावास हो या बालिका छात्रावास, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास भी 8 खोलने का निर्णय लिया, जिसमें उन बच्चों को इसमें राहत मिलेगी जो गरीब है, जा नहीं पा रहे, उनके लिए खोलने का निर्णय लिया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, चाहे बाल गोपाल योजना हो, चाहे आंगनवाड़ियाँ खोलने की बात हो, और ये जो योजनाएं लागू की है बच्चों को पौष्टिक, कैसे उनका शरीर पौष्टिक हो, ये दूध वाली जो स्कीम पहले बंद की थी उसको वापस शुरू की। और सभापति महोदय, ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों को यूनिफॉर्म देने की बात और सिलाई के भी पैसे साथ में देकर अब इसमें आज तक 63,20,000 से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हुए। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर बाहर से अध्यापक लगते हैं और फिर ट्रांसफ़र करा के चले जाते हैं और उसके कारण पद खाली रहते हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी जो भर्तियाँ हो रही है उसमें एक फिक्स कर लें कि जो और भी 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, जहाँ से कोई जाना चाह रहा है या स्थानांतरण करना चाह रहा है, उनको आप स्थानांतरण करो, पर कितने पद खाली है, कितने जा रहे, इतनी जो नई भर्ती हो रही है इसमें एक्स्ट्रा ये पद उसमें पहले जो खाली है उसमें ट्रांसफ़र कर दो और इतने वहाँ कम कर दो, ताकि ये जाने वाले वहाँ चले जाएंगे और हमारे खाली पद है वो भर जाएंगे। तो ये इस तरह से इस भर्ती में आप कर लेंगे तो जो कई सालों से वो ट्रांसफ़र का जाने के लिए भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी आराम हो जाएगा और हमारे स्कूल खाली नहीं रहेगी। ये माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। सभापति महोदय, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे कितनी इस शिक्षा के क्षेत्र में जो शानदार काम किया है, अभी आलोचना कितनी भी करो, चाहे अंग्रेजी मीडियम की और चाहे ग्रामीण ओलंपिक खेल की बात करने की बात करो, चाहे भर्तियों की बात करो, शानदार शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं माननीय सभापति महोदय यही निवेदन करूँगा कि आने वाले दिनों में, बस 1 मिनट में, आने वाले दिनों में ये जो नई स्कूलें और खुलने के लिए मैं कहना चाहूँगा और जो खाली पद है इसके लिए भर्ती ये शीघ्र जो अभी शुरुआत है ये उसमें पद भरे जाए हमारे इस बॉर्डर एरिया में। यही निवेदन करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।